सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा जलील शान अज़ीमुल बुरहान शदीद सुल्तान माशा अल्लाह कान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़आलिही या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़आलिही या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़आलिही अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि मख़दूम-ए कायनात व मौला-ए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अलैहि रहमत व रिज़वान अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी या रूही या क़ल्बी या नूरो या गौसुल आज़म या बाज़ शब या मख़दूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अक्रिमनी व नसुरनी वंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में दुरूद शरीफ का हदिये नूर पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूर का मुहम्मदिन व इतरतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक बिअदद कुल्लि मालूमिन लक बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। इसका ई को जो है ना वो बंद कर दीजिए, गूंज बंद कर दीजिए मेरे माइक की, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा माइक है, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए, ठीक है। जो बच्चे गली में शोर कर रहे हैं उन्हें खामोश कर दें। मैं फिर से सलाम करूंगा। मुझे तो अपना सलाम सुनाई दिया था लेकिन मुझे आपका जवाब नहीं सुनाई दिया था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें मिंबर शरीफ पर बहुत ही एहतराम से देखने वाली मुबारक शख्सियतें मौजूद हैं। कादरी रज़वी और हशमती फैज़ान मुश्तरका तौर पर मेरे आने के ऐलान के बिगुल के बजने से पहले ही मौजूद है। अल्लाह इन बुज़ुर्गों के कदम की बरकतें अता फ़रमाए। आमीन कह दें। यहाँ भी मुझे को बताना पड़ेगा आमीन कहने के लिए। जब कोई दुआया कलमात आप सुने तो आमीन कह दिया करें, खुशी की खबर सुने तो सुबहान अल्लाह कह दिया करें, अल्लाहु अकबर के नाम के नारे लगाया करें, गम की खबर सुना करें तो अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्li हाल पढ़ा करें। मैंने सोचा भी नहीं था कि अल्लामा अब्दुल क़ादिर हशमती साहब बैठे हुए हैं। हज़रत मैं असर की नमाज के वक्त आ गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी बस्ती में इतनी बड़ी मजलिस सजेगी। क्यों? इसलिए कि मेरी सोच महदूद है, लेकिन जिस ज़ात ने हम सब की तख्लीक़ फरमाई है वो लामहदूद है। अगर वो करम फरमाने पर आ जाए तो जंगल को मंगल कैसे बनाया जाता है वो उस तस्वीर सामने दिखाई पड़ती है। जो लोग बहुत पीछे बैठे हुए हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप करीब आएँ। जो काम आपने कभी न किया होगा वो आपके बच्चों ने कर दिखाया है। जो काम इस गांव के बड़े बूढ़ों ने कभी ना किया होगा वो बच्चों ने कर दिखाया है। एक साहब ने कहा कि आसिफ भाई हम छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा उनकी उम्रें नहीं हैं, अपने बाप की दुआ अपनी माँ की दुआ लेकर के गौस पाक को बुलाने का इरादा किया है। माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। ये जो इलाका है जिसे पाला गाँव कहते हैं, बलरामपुर, ये गोंडा, ये उतरौला, ये सिद्धार्थ नगर, ये बुज़ुर्गों की ज़मीन है। इस ज़मीन पर बिलखुसूस मेरे आका हुज़ूर शेर बेशैल सुन्नत के कदम की अलामतें मौजूद है। मोहब्बत से बोलें अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग बहुत पीछे बैठे हुए हैं उनको भी आगे बिठाएंगे, हालांकि इतनी भीड़ है उलमा की, शोरा की। अच्छा भाई वो ऐलान तो मैं जब से आया हूँ सुन रहा हूँ खाने के लिए कि जो लोग खाना ना खाए हैं वो खाना खा लें। और मेरी नज़र में अगर वो खाना
अब तक नहीं खाया उन लोगों ने, तो वो अब जाएं भी ना यहाँ से, क्योंकि उससे बेहतर ग़िज़ा का इंतज़ाम यहाँ हो चुका है। 2 जलसों के लोग यहाँ पर जमा हैं, ठीक है बेटा बैठो। 2 जलसों के लोग जमा हैं आपके कस्बे में। इस 50 घर की आबादी पर मुश्तमिल छोटी सी बरकत वाली ज़मीन पर इतनी भीड़ है नात पढ़ने वालों की और गुफ्तगू करने वालों की, अगर इनको तकसीम कर दिया जाए तो 2 रात सामीन की समातों का शिकम भर सकता है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो बरकत वाली फ़िज़ा, बरकत वाली शब में आप सबका इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके इस जलसे का टाइटल क्या है, आपके इस जलसे को किसके नाम से मंसूब किया गया है। कोई पूछे कि आपके कस्बे में जो जलसा करवाया गया था पाला गांव में, ये बलरामपुर के इलाके की ज़मीन है, तो किस मकसद के तहत, उसका टाइटल क्या था, उसकी हेडिंग क्या थी, जली सुर्खियों में उस पोस्टर पे क्या लिखा हुआ था, ये जलसा किसके नाम से है। तो आपका जवाब होगा कि बगदाद के शहनशाह के नाम से है, शहनशाह बगदाद के नाम से। हाथों को उठा के बताएं किसके नाम से है, जोर से बोलो। शहनशाह है, वली ही नहीं, वलियों के सरदार के नाम से, वली नहीं वलीगर के नाम से। जिसके शहर की मिट्टी से मोहब्बत करने वाला वली बन जाता है, जिस शहर की सिमत से प्यार करने वाला अल्लाह की दोस्ती का हकदार हो जाता है, जिस पाकीज़ा इलाके से मस होकर के आने वाली हवाओं की ताज़ीम करने वाले लोग हवा में उड़ने लगते हैं, वो शहर है बगदाद मुअल्ला। मैं दुआ करता हूं कि जितने लोग इस मजलिस में बैठे हुए हैं, अल्लाह सबको ज़िंदगी में एक मरतबे गौस पाक का दरबार दिखा दे। जब आम वो वली जो हमारे और आपके इलाके में रहते हैं, बज़ाहिर कभी कभी उनके बाल बिखरे होते हैं, उनके कपड़े बड़े फटे पुराने होते हैं और गुदड़ियाँ लपेटे होते हैं, घूर पे रहते हैं, नालियों के कीड़ों से मोहब्बत करते हैं, कुत्तों के साथ कुत्तों के वजूद को तकिया बना के सोते हैं, मिल गया तो खा लिया, न मिला तो शुक्र अदा किया, ऐसे रहते हैं। हम उनको नहीं पहचान पाते तो वलियों के बादशाह को क्या पहचान पाएंगे। एक मैं तमसील देता हूं वाक़े की सूरत में, उसके बाद हुजूर गौस पाक की बातें होती रहेंगी रात भर इंशाल्लाह। आप जाइएगा नहीं, आज ये इरादा करके उठिएगा, अब हम इंशाल्लाह कहीं जाएं न जाएं, बगदाद शरीफ जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। हाथों को उठा के बोले कहाँ जाएंगे। बहुत अच्छा माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है माशाल्लाह आप सबकी तरफ से। हज़रत मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप सबकी सरपरस्ती में जो जश्न हो रहा है, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, आमीन कह दें। एक आम इंसान को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, वो तो वलियों के बादशाह है। अल्लाह का शुक्र है जो बैठे हुए हैं कारी साहब वगैरह और ये मशाइख ये बैठे हुए हैं, इनके कदमों की बरकत है। मैंने ज़िंदगी की बहुत सारी रातें बगदाद शरीफ में गुजारी हैं, मुझे याद नहीं आता, बहुत सारी रातें मैंने गुजारी। अभी अभी लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ था तो फरवरी के आखिरी अशरे में बगदाद शरीफ में था और फरवरी के आखिरी दिनों में गौस पाक की बारगाह से होकर इमाम हुसैन करबला शरीफ नजफ़ अशरफ से मैं वापस आया था। और जब वापस आया था तो फिर जाने के लिए वापस आया था। तो कहने का मतलब है कि एक आम वली की बात करता हूँ तो वो तो बगदाद की ज़मीन है। एक मिसाल सुन लें जो वाक़ये की सूरत में है, उसके बाद अब बैठ जाएं, सब लोग मोहब्बत से बैठ जाएं। कमेटी वालों की खूबी देखें आप इस जलसे की कामयाबी के लिए क्या क्या मुबारक तरीके अपना रहे हैं। अल्लाह सबकी मेहनत को कबूल फरमा ले। मुस्लिम मगरबी एक बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने घर में सो रहा था। ये अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, हदीस शरीफ के जानकार, अपने वक्त के बहुत बड़े फ़कीह हैं। ये नाम उनका है मुस्लिम मगरबी। आवाज़ मेरी पहुंची है? आवाज़ मेरी पहुंची है? मैंने क्या नाम लिया? मुस्लिम मगरबी। क्या नाम लिया? मैं असल में बेमकसद जलसे को नहीं होने देना चाहता। आप कुछ याद कर लें कि इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं, यहाँ आपके ट्यूटर मौजूद है जो आपकी क्लास लेंगे और आपको हुजूर की बातें बताएंगे। सुने आप, इसको याद कर लें। जब एक वली की बात सुनेंगे तो आपको लगेगा जब वली का ये मकाम है तो वलियों के सरदार का मकाम क्या होगा। उनका नाम है मुस्लिम मगरबी। बेटे इधर देखो, इधर, ठीक है, इधर देखो सब लोग, तवज्जो दीजिएगा भाई, खेल कूद नहीं करना, ठीक है, वरना मुझे परेशानी पैदा हो जाएगी। उनका नाम है मुस्लिम मगरबी। वो कहते हैं मैं अपने घर में सो रहा था। अरे सब देखो, वो कहते हैं मैं अपने घर में सो रहा था तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। और जोर से कह सकते हैं
इसी बात को हम चीख के बोले तो आप भी चीख के बोलोगे, ना हम समझेंगे ना आप समझेंगे। जब समझ रहे हैं तो जरा मोहब्बत से बोले। मुस्लिम मगरिबी कहते हैं मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते हैं मुस्लिम मगरिबी अभी अभी मुझसे रब ने कहा। मुस्लिम मगरिबी कहते हैं कि मुझसे हुजूर ने कहा, ऐ मुस्लिम मगरिबी अभी अभी मुझसे रब ने कहा कि ऐ मेरे हबीब अपनी उम्मत के उस शख्स को मुस्लिम मगरिबी से मेरी तरफ इशारा करके उससे कह दे, उसका एक मुरीद है जो कोतवाल है, उसके थाने में एक मेरा नेक बंदा कैद है। मुस्लिम मगरिबी फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझसे कहा कि रब ने कहा है, ऐ मेरे हबीब अपने उम्मत के उस शख्स मुस्लिम मगरिबी से कह दो कि अपने मुरीद कोतवाल से कह दे उस कैद में रहने वाले मेरे दोस्त को आजाद कर दे, वरना अजाब नाजिल करूंगा। मुस्लिम मगरिबी कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैं भागा, सीधे अपने मुरीद कोतवाल के पास गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो वो निकल के बाहर मेरे पैरों से लिपट गया। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, सब काम हो गया, आप सुनने का वक्त है, ठीक है, बैठ जाए। माशाल्लाह, बात असल में टूट जाती है ना, हाँ, बातें कमजोर होती हैं, वो झुकती नहीं, टूट जाती है। मुस्लिम मगरिबी कहते हैं कि अजीब वाकया पेश आया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कोतवाल मुरीद के पास गया। मैंने कहा कि उसने कहा हुजूर आपने अगर बताया होता तो मैं खुद आपकी खानकाह आ जाता। ये रात में खानकाह में आप आए हैं, रात में खानकाह से चल करके मेरे थाने में आए हुए हैं, करम फरमाने की वजह। तो मुस्लिम मगरिबी कहते हैं तेरे कैद खाने में इस नाम का कोई कैदी कैद है? तो कोतवाल ने कहा हुजूर कैद तो है, लेकिन इसके खिलाफ शिकायतें बहुत हैं, इसके खिलाफ शिकायतें बहुत हैं। तो मुस्लिम मगरिबी कहते हैं शिकायतों के उन कागजात को फाड़ के फेंक दे, उसे आज़ाद कर दे, उसे आज़ाद कर दे। बोले हुजूर उसके खिलाफ शिकायतें बहुत हैं, वो कुत्तों से मोहब्बत करता है, नालियों के कीड़ों को उठा उठा के उनसे बातें करता है, वो जानवरों से प्यार करता है, घूर पे सो जाता है, जब दुनिया सोती है तो वो अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करके सबकी तकदीरें जगाता है। बड़ी शिकायतें हैं, मोहल्ले के लोगों ने उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं, उसे मैंने कैद किया है। फरमाया खबरदार, तो मेरा मुरीद है, उसे आज़ाद कर दे। कोतवाल गया, उसने कैद खाने से उस अल्लाह के फ़कीर को आज़ाद किया। जब वो निकल के बाहर आया तो कोतवाल ने कहा ओ कैद से आज़ाद होने वाले, देख ये हमारे पीर मुस्लिम मगरिबी हैं जिनकी सिफारिश की वजह से तुझे रिहाई मिली है, इनका शुक्रिया अदा कर, इनका शुक्रिया अदा कर। तो वो कैद खाने से निकलने वाले दरवेश ने कहा कि हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका बड़ा नाम सुना था, आपने मेरी रिहाई का इंतज़ाम करवाया, मेरी ज़मानत ली, मेरी सिफारिश की, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह इसका बेहतर सिला अता फरमाए, इस एहसान का बदला अता फरमाए। ये कह करके वो कैद खाने से निकलने वाला मुजरिम दरवेश जब भागा ना, तो मुस्लिम मगरिबी कहते हैं मैंने उसे दौड़ा के पकड़ा। अब कहानी पलटने वाली है, देखिए अब कहानी पलटने वाली है। वो कहते हैं कि जैसे ही वो भागा मैंने उसे दौड़ा के पकड़ा। जब मैंने उसे पकड़ा तो मैंने कहा ठहर ना मेरे भाई, ठहर ना, किधर जा रहा है? उसने कहा हुजूर मुझे आपने आज़ाद करा दिया, अब मैं जा रहा हूँ अपने मकसद की तरफ, मैं जा रहा हूँ अपने काम की तरफ, लग जाऊँगा, परिंदों से बातें करूँगा, दरख्तों की पत्तियों से बातें करूँगा, अल्लाह की मखलूक मेरी दिल में मौजूद है, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह की याद कहीं ना कहीं। मुस्लिम मगरिबी कहते हैं सुन, मुझे जानता है। तो उस दरवेश ने कहा कोतवाल ने आपका तारुफ कराया है, आप बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। कहा सही तारुफ नहीं करवाया, सुन इस वक्त इस इलाके में मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, इस वक्त इस इलाके में मुझसे बड़ा कोई फ़कीह नहीं, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं है। इस वक्त इस इलाके में ये सारे ये कोतवाल, ये होमगार्ड से लेकर के पुलिस के मिलिट्री डिपार्ट के लोग, ये सब मेरे मुरीद हैं। आईजी, डीआईजी, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, एसडीएम, ये नेता नगरी, ये सब मेरे मुरीद हैं, मुरीद समझे। इस इलाके में मेरा दबदबा है, ये पूरा बेल्ट मेरा है, पूरा सर्कल मेरा है, यहाँ किसी दूजे की हुकूमत नहीं, मेरे इल्म की धमक है, तुझे मैंने आज़ादी दिलाई है। उसने कहा हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम मगरिबी ने कहा सुन पहले मेरी एक बात। कहा हुजूर क्या बात है?
कहा इस इलाके में इसके बाद जब तुझे कोई परेशानी आए तो मुझसे कहना। देखिए हजरत, मुस्लिम मगरिबी ने कहा इसके बाद तुझे इस इलाके में कोई दिक्कत कोई परेशानी आए तो मुझसे कहना। सुनते सुनते वो दरवेश, वो कैद से आजाद होने वाला परेशान हो गया था, उसे जलाल आ गया। उसने कहा मुस्लिम मगरिबी अपनी तो बता दी मेरी भूल गए, अपनी तो बता दी मेरी भूल गए। कहा क्या बता दी, क्या भूल गए? कहा अपने बारे में बता दिया कि इस इलाके में मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं है, मुझसे बड़ा कोई ज़ीलिम नहीं है, मुझसे बड़ा कोई शेख तरीक़त नहीं है, सब मेरे मुरीद हैं। अपनी बताई मेरी भूल गए। कहा तेरी क्या है? कहा मैं वो हूं जिसके लिए खुदा ने अपने हबीब से कहा, हबीब ने तुझसे कहा, तूने कुतवाल से कहा, तब जाके मेरी रिहाई हुई है। मुझसे कहता है कि इस इलाके में कोई काम पड़े तो मुझसे कहना। मैं तुझसे कह रहा हूं कि आखिरत में कोई परेशानी आए तो मुझसे कहना। अल्लाह अकबर। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? जब एक वली का ये मकाम है तो वलियों के सरदार का मकाम क्या होगा? जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। सारा काम मैं ही करूंगा, जोर से बोलेंगे नहीं आप? लब्बैक या गौसे आजम। अब अपनी तरफ से ये नारा लगाएं हाथों को उठा के। इधर वाले भी लोग खामोश न बैठे वरना कुर्सी छीन लूंगा, सबको बिठाऊंगा जमीन पे। समझ रहे हैं? जरा दोनों ये जो दोनों कबीला है ना, हर तरफ से आवाज आए और अपनी मोहब्बत की आवाज करें, बुलंद करें। गौस पाक फरमाते हैं मेरा जिक्र मेरी मौजूदगी में होता है। समझे आप? ये बच्चों का खेल नहीं है। गौस पाक की मजलिस वहीं सजती है जहां गौस पाक होते हैं। गौस पाक की बातें वहीं होती हैं जहां गौस पाक होते हैं। गौस पाक के आशिक वहीं होते हैं जहां गौस पाक होते हैं। तो दोनों तरफ के लोग अपने हाथों को ढाके जोर से कहते हैं लब्बैक या गौसे आजम। इतनी बातें बताऊंगा ना गौस पाक की कि कोई दूसरा खतीब इन माइक पर नहीं आने पाएगा, कोई दूसरा शायर भी उसको भी उसकी भी बोहनी नहीं होगी। समझे? लेकिन चलो फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह बात होगी। एक ही बात करता हूं, हुजूर गौस पाक सरकार की पैदाइश के हवाले से 2 मिनट में, उसके बाद मुझे जरूरी काम की तरफ आपको लेके चलना है। और दुआ करो कि छोटी सी बस्ती पर गौस पाक की निगाह पड़ जाए। बहुत बहुत मेरे दोस्त मुबारक को, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी प्यारी फिजा होगी कारी साहब, मैंने सोचा नहीं था। मैं बहुत थका हुआ आदमी हूँ और ईद के दिन से मैं निकला हूँ। ईद की नमाज पढ़ के जोहर के बाद से फिर कहाँ भागता रहता हूँ, घर गया भागा, घर गया भागा। समझ रहे हैं? अभी सुबह यहाँ से निकलना है, जाना है मुझको अजमेर शरीफ, हाजिरी दे करके नागौर शरीफ, और वहाँ फातिहा पढ़ के जलसे में शरीक होकर सुबह की पहली फ्लाइट से फिर वापस लखनऊ। थक जाता हूँ ये करते करते और बहुत दिक्कत होती है। समझ रहे हैं? ये रोज़ाना मेरा काम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर गौस पाक को याद किया है तो गौस पाक दिखाई भी देने चाहिए। समझ गए? एक बात सुने, उसके बाद इस्तकबाल कीजिएगा इंशाल्लाह। बात की शख्सियतों का जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई और वक्त भी ज़्यादा हो रहा है। हुजूर गौस पाक सरकार ईरान में पैदा हुए। कहाँ पे? सब नहीं बोलेंगे? कहाँ पैदा हुए? ईरान में। शहर का नाम है जीलान। शहर का नाम क्या है? जोर से बोलो। ईरान बड़ा मुबारक मुल्क है। इसी ईरान में एक शहर का नाम है संजर, जहां गरीब नवाज पैदा हुए। जितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा उनको गरीब नवाज का सदका अता हो जाए। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है सिमनान, जहां सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पैदा हुए। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम बुस्ताम, जहां सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाहमदार के पीर बायजीद बुस्तामी आराम कर रहे हैं। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है खिरकान, जहां बायजीद बुस्तामी के इंतकाल के 39 साल के बाद सरकार शेख अबुल हसन खिरकानी पैदा हुए। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है इस्फहान, जहां मुंबई के मरियन लाइन वानखेड़े स्टेडियम के करीब वो बुजुर्ग जिन्हें मखदूम बहाउद्दीन शाह इस्फहानी कहते हैं, वो पैदा हुए थे। उनकी पैदाइश इस्फहान ईरान की है। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है शिराज, जहां शेख सादी शिराजी आराम कर रहे हैं। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है जाम, जहां शेख अहमद जाम लेटे हुए हैं। ये वही बुजुर्ग हैं जो शेर पर सवारी करते थे, शेर पर सवार होकर गौस पाक की बारगाह में गए थे। इन्हीं के शेर को गौस आजम के कुत्ते ने चीर फाड़ डाला था। मेरा बरेली का इमाम बोला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इसी मुल्क ईरान में एक शहर का नाम है जीलान, जहां गौस आजम पैदा हुए।
फिर से हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम, जोर से बोले लब्बैक या गौसे आजम। बस एक बात है, 2 मिनट की सुने, उसके बाद लगाएं नारा इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक सरकार 4 साल की उम्र शरीफ थी। जोर से बोले कितने, हाथों को उठा के बोले कितने साल के थे? 4 साल के थे। अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, एक फकीर का गुजर हुआ। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या शेख अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वो फकीर ठहर गया। उसने कहा शेखी का क्या बात है? कहा मैंने 1 मर्तबे सलाम किया है, आपने 2 मर्तबे जवाब दिया है। तो गौस पाक फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि 4 साल पहले जब मैं अपनी मां के पेट में था, उस वक्त भी तू इधर से गुजरा था, उस वक्त भी तू इधर से गुजरा था, उस वक्त भी तूने मुझसे सलाम किया था। मैं उस वक्त अपनी मां के पेट में था। तेरी आवाज को मेरी मां ने न सुना, लेकिन तेरी आवाज को मैंने अपनी मां के पेट में सुन लिया। मैंने सोचा कि जवाब दूंगा तो मेरी मां डर जाएगी। आज मैंने 2 मर्तबे सलाम का जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया हूं। फिर से हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। एक नारा आपकी तरफ से गौसे आजम की मोहब्बत में लगना चाहिए। है कोई? माशाअल्लाह, जवाब दे, हाथों को उठा के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अदब और एहतराम के साथ ये सब कोशिश इलाके की उन मुक़्तदर शख्सियात की है जो अपने घरों में रह करके दीन की बातें करते हैं, अपने इलाके को सजाते हैं, इलाके के लोगों की नशोनुमा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनकी ज़हनी ज़मीन को हुज़ूर गौस पाक की मोहब्बत में ज़रखेज़ करते हैं। वो टूट जाते हैं तो उन्हें जोड़ देते हैं, वो बिखर जाते हैं तो उन्हें तरतीब से सजा देते हैं, वो अगर मुरझा जाते हैं तो फिर वो उनके अपनी गुफ्तगू से उनके चेहरे पर ताजगी के असरात ज़ाहिर करते हैं। ऐसे बहुत से लोग इलाके में होते हैं जिनकी कोशिश की बुनियाद पर इलाका गुलो गुलजार रहता है। अल्लाह का शुक्र है कि फैज़ान हुजूर शेर बेशेर सुन्नत का गलबा जिस ज़ात मुबारका पर है। अल्लामा शाह मुफ्ती अब्दुल कादिर हशमती शाह साहब क़िबला मौजूद हैं, नातख़ा भी हैं, शोरा भी हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब सुनने वाले लोग इतनी मोहब्बत से बैठ गए हैं तो अपने इलाके की अजीम कारकर्दगी का सेहरा अपने सर पर बांधने वाली ज़ात को मैं बुलाऊँ ताकि इलाके के तमाम तरफ उलमाए किराम को मिंबर शरीफ पर आने का मौका मिल जाए। यार, जब इतनी तामीरी, इतनी बुनियादी शख्सियत मिंबर शरीफ पर आ गई है और इनके बाद इंशाअल्लाह खिताब के लिए वो आएंगे जिनका इंतजार करने के लिए लोग इतनी दूर से चले आते हैं कि वापस जाने में तकलीफ होती है। उनका नाम है खतीब दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। आपके जज्बात बता रहे हैं कि आप उनको सुनना चाहते हैं, पूरी दुनिया उनका इंतजार कर रही है। भाई सैफ रजा कानपुरी, मोहतरम मुमताज टांडवी, नूर अहमद नूर खदीलाबादी और अल्लामा अहमद निज़ामी, ये सारे लोग मौजूद हैं। आप रहिएगा तो आपसे मुलाकात होगी, नहीं रहेंगे तो सिर्फ वो हमसे मुलाकात करके चले जाएंगे। जलसा तो इंशाअल्लाह हो जाएगा। मैं बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश करूंगा हजरत अपने नासिहाना कलमात नूर से इस मुबारक महफिल की शुरुआत के मेहराब हरम के नीचे नमाज इश्क की तकमील का ऐलान करें ताकि वक्त कतान ज़ाय ना हो। इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैज़ान सरकार गरीब नवाज, मुहाफिजान मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए हजरत, अपने मुबारक कलमात से इस मुबारक मजलिस का हिस्सा बने।